हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 की टूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के। तो वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला जो वीडियो था मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बना दिया था आपको, बेसिक लेवल से ऊपर तक का, कि कैसे सपोर्ट हम लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसी रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब सेकंड जो वीडियो है ये है हमारा ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड क्या होता है। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट पे और वहाँ पे आपको मैं पूरी तरीके से समझाता हूँ। अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप 1.25x पे देख सकते हैं या फिर 1.5 पे x देख सकते हैं। थैंक यू। तो हम निफ्टी 50 के चार्ट में अभी आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या ट्रेंड होता है और क्या हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, जैसे यहाँ से अब देखिए, अब इस चार्ट में, अभी तक के चार्ट में जो जुलाई से अगस्त का जो चार्ट है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अप ट्रेंड आपको शो कर रहा है। तो अप ट्रेंड का आप मूविंग एवरेज से भी देख सकते हैं। मूविंग एवरेज 200 है, तो उसमें आपको ईयरली बेसिस पे पता चल जाएगा कि स्टॉक जो साल भर में अपवार्ड डायरेक्शन में चल रहा है या डाउनवर्ड में। तो मेनली ट्रेंड जो है वो ये है कि एक तो अप ट्रेंड हो गया, एक अपना डाउन ट्रेंड हो गया और एक कंसोलिडेट जोन हो गया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे 17,000 है तो 17,000 को टच किया, वापस से आ गया 15,000 पे, 15,000 से वापस से ऊपर गया 16,500 17,000 तक और वापस से 15,000 तक आ जाता है। तो ये एक कंसोलिडेट जोन हो गया। तो इसके अंदर बिहेव करता रहेगा, ऊपर नीचे स्टॉक जाता रहेगा या चार्ट आपका जो है वो शो करता आपको दिखाई देगा। तो जैसा कि अभी बताया कि ट्रेंड में क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, जैसे भी जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना होता है, उसके अपोजिट हमें नहीं जाना है। तो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है तो आपको बेच के खेलना है। और अगर अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है तो आपको खरीद के खेलना है। तो बेच के कैसे खेलना है वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है, बेसिक लेवल पे आप हैं अभी, तो हम उसका भी वीडियो आपको बना के दे सकते हैं, आप कमेंट हमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन जो है उसको सेलेक्ट करेंगे चार्ट से और ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ये एक हमने लाइन ड्रॉ की है। अब इसको प्लेस करने के लिए हम उठा के इसको प्लेस करते हैं। तो प्लेस करने के लिए इस वीक को मैंने चूज़ किया है कि यहाँ पे जून के लगभग से हम प्लेस करते हैं और ऊपर की साइड देखेंगे तो ये टच होता है हमारे दूसरी वीक के। वैसे मेनली जो बॉडीज़ होती हैं उसको टच करना होता है, विक से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बॉडीज़ अगर टच करती हैं तो अच्छी बात है, और ज़्यादा लंबी विक्स हैं तो हम उनको भी टच कर सकते हैं। जैसे आपको ये पिन लाइक लाइंस दिख रही होंगी। एक बार के लिए मार्केट नीचे काफ़ी चला गया था और फिर ऊपर से वापस से ऊपर आ जाता है। तो ये आपकी जो कैंडल है वो इस टाइप की बनती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, अब इसको हम लेंथ इसकी बढ़ा लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक अप ट्रेंड में चलता हुआ अभी स्टॉक दिखाई दे रहा है आपको, निफ्टी 50। तो अभी हम एक ऊपर की ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो वो एक वापस से सिलेक्ट कीजिए और एक ट्रेंड लाइन वापस से आप ड्रॉ कीजिए। अब इसको हम प्लेस करते हैं ऊपर की साइड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन आप जब भी ड्रॉ करते हैं तो आप ये देखिए कि कम से कम 3 आपके जो पॉइंट्स हैं, नोड्स हैं, वो टच हो रही हो। तो जैसा कि आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 3 नोड्स पीछे हैं, उनको टच करते हुए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो ये हो गया परफेक्ट। तो अभी आप देख सकते हैं कि इनमें जो 18 अक्टूबर के लगभग, 18 जनवरी के और फिर
1 अप्रैल के लगभग का हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में अगर इतना पीछे भी नहीं जाते हम तो फिर 13 जून के लगभग मतलब 18 जून के जनवरी के लगभग से लेके और अब तक का हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके और आपका जो निफ्टी है वो 17 अगस्त को ऊपर की साइड निकला था। तो यहाँ पे चांसेस यही थे कि ऊपर की साइड जाएगा, लेकिन क्या होता है कि एक बार मार्केट क्या फॉल्स ब्रेकआउट भी देता है। तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था। उसके बाद में अगले दिन आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बनी और इसके ऊपर सपोर्ट लेके खड़ी हो गई। अब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलता है अगर वापस से इस रेड के बाद में ग्रीन कैंडल यहाँ से टच होने के बाद में बनती, जैसा कि डेट आपको बता दूँ मैं 19 अगस्त को, तो फिर 19 अगस्त के बाद में 20 अगस्त को जो भी आपका 22 अगस्त को जो भी रेड कैंडल बनी है उसके जगह अगर ये ग्रीन कैंडल बनती और ऊपर सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन के और ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनती तो चांसेस थे कि ऊपर की साइड जाएगा। लेकिन ये वापस से नीचे आ गया तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया था इस ट्रेंड लाइन का। और अभी आप देख सकते हैं एक बार के लिए नीचे आके वापस से इसको टच किया, इसको रेसिस्टेंस माना इसने और वहीं पे रुक के, और कल जो था वो गैप डाउन ओपन हुआ था। अब यहाँ से हम प्रिडिक्शन क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए और आपका इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, नीचे वाली जो मैंने ड्रॉ की है, तो लगभग आपका 17,000 के 100 के लगभग टच करके और वापस से ऊपर की साइड ये चेंज हो सकता है। तो अभी जो मार्केट है उसकी कंडीशन ये है कि इन दो ट्रेंड लाइन के बीच में ही ये घूमेगा और उसके बाद में आपको एक ब्रेकआउट अगर देता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा उस साइड आपको इसमें ट्रेड लेना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ से क्या हो सकता है कि एक बार ये इस पे टच करेगा, फिर ऊपर की तरफ टच कर सकता है, फिर नीचे की तरफ और फिर ऊपर निकल जाएगा। तो ये कंडीशन हो सकती है एक। तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये नीचे आए, एक बार के लिए ऊपर जाए और फिर नीचे की साइड निकल जाए। तो ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे हमको दोनों कंडीशन देखनी है। अब क्या होता है, दोनों कंडीशन में ही क्या होता है कि एक बार के लिए या तो सीधा ऊपर की तरफ निकल जाएगा ये, या फिर एक बार थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आप रीटेस्ट करता है उस टाइम पे आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या होगा, अगर डाउन भी जाता है तो फिर एक बार रीटेस्ट करेगा और फिर वापस से डाउन जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन होंगी दोनों। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रेड इसमें लेना होता है। हमेशा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जब स्टार्ट करता है बाउंस मार्केट, तो उस टाइम आपको बाय करना है और जो स्टॉप लॉस होगा वो ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे होगा, जो पिछली कैंडल जो नीचे की तरफ बनी थी उसका लोअर। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको जो भी वीडियो आप देखें वो 1.5x पे या जल्दी करके देख सकते हैं आप, थोड़ा आगे निकाल के। तो टाइम की क्योंकि काफ़ी वैल्यू होती है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा आपको ट्रेंड लाइन या जो भी दिक्कत आती हैं तो इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस टाइप से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई टॉपिक जानना है, कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो आपको बना के देंगे।
स्टॉक में अगर आपको किसी भी स्टॉक में आपको जानना है कि इस स्टॉक में क्या हो सकता है, तो वो चीज़ें भी हम आपको बना के दे देंगे। आपको कमेंट करना है, जिसके कमेंट ज़्यादा आएंगे वो वीडियो हम बना के दे देंगे। थैंक यू सो मच। हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।